everybody, welcome back to our YouTube channel School Times। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफी मशहूर टॉपिक जो आप स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्कस होती है। एग्जाम टाइम आया कि नहीं, हमें लगता है कि कितना स्ट्रेस, कितना टेंशन, कितना सब एक साथ झेलना पड़ रहा है और इसे हम मैनेज कैसे करें। और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इसी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन के साथ मैं आ चुकी हूँ इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप ये वीडियो को टिल एंड देखें ताकि आपको काफी नई चीजें पता चले और आप भी अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इजी और इंजॉयबल बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट with this video, but don't forget to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos। और हमारे WhatsApp चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स को जिसे आप जानकर बहुत खुश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टिप से। डोंट कीप एनी टॉपिक और चैप्टर फॉर लास्ट मिनट। ये जो टिप है ना, ये काफी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हम लास्ट मिनट में पढ़ लेंगे, ये टॉपिक हार्ड लग रहा है बाद में पढ़ लेंगे, ये टॉपिक ऐसा है वैसा है, पसंद नहीं आता है, कोई कोई चैप्टर पसंद नहीं आता है तो इसे हम बाद के लिए रख देते हैं। देखो, बाद तो कभी नहीं आता, ना तुम्हारा ना मेरा। वी डोंट नो अबाउट टुमारो, एनीथिंग कैन हैपन। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम से पहले कोई बड़ी पार्टी हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि घर पे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, घर वालों की तबीयत खराब हो जाए। सो वी डोंट नो आवर फ्यूचर। क्योंकि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हम फ्यूचर में जीना हमें बंद करना होगा। वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट, राइट। तो मैं कह रही हूँ कि बिना किसी बर्डन के अपने कोई भी टॉपिक को लास्ट मोमेंट में ना रखकर धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर तो डेफिनेटली सबको सारे पसंद आएंगे, कहीं नहीं लिखा है। मुझे भी आपके टाइम पे काफी चैप्टर्स पसंद थे, काफी नहीं थे, बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई चीज लास्ट मोमेंट पे ना आ जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में एक ही चीज काम आती है, वो है रिविजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू गेट लीजर टाइम डू व्हाट कैन ऐड ऑन टू यू एंड आल्सो वुड बी फन लविंग। देखो, ये पॉइंट काफी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को लीजर टाइम में क्रिएटिविटीज के साथ आर्ट, डांस, म्यूजिक करना काफी पसंद होता है। काफी बच्चों को गेम्स करना पसंद है। काफी आप में से होंगे जिन्हें कंटेंट क्रिएशन करना पसंद है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने आप में नई नई खूबियों को बढ़ा रहे हैं। बट अगर मैं अभी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों की बात करूं तो देखो, बोर्ड एग्जाम कोई ऐसा वैसा एग्जाम तो है नहीं। अगर आप उसमें एफर्ट्स पुट करोगे तभी ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी टॉपर से पूछो, वो उन्होंने अपना लीजर टाइम हो, कोई भी टाइम हो, उसके लिए उतना डेडिकेट किया था। पर मैं किसी बच्चे से ये नहीं कहूंगी कि अपना पूरा लीजर टाइम किसी चीज के लिए डेडिकेट करें, यानी पढ़ाई करें। नहीं, पढ़ाई नहीं करनी है, पर पढ़ाई को मजेदार बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कभी आप किसी ब्रेक पीरियड में हो, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई प्रॉक्सी लग गई है, ठीक है, तो आप कोई ऐसा गेम इन्वेंट करो, ऐसे तरीके से कुछ खेलो जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, जो आपने पढ़ा है वो भी याद हो जाए और आप इंजॉय भी करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फ्रेंड बैठा है या फिर आपका कोई पार्टनर जो बैठा हुआ है आपके साइड में, आप उसे कहेंगे कि आज मुझे 10 फॉर्मूले याद करने हैं, तो 10 मैं तुझसे पूछता हूँ, 10 तू मुझसे पूछ ले, जिसकी ज्यादा हुई वो एक दूसरे को चॉकलेट देंगे, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो कि जो जीतेगा उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ ट्रीट देंगे। तो इस तरह से आपको वो चीज देखना, पढ़ाई भी मजेदार लगने लगेगी। आप खेल खेल कर भी काफी चीजों को लर्न कर सकते हो। यस, इट इज ट्रू, इट हैज हैपेंड विद मी। I have done many things while I was playing. During my board exams also it helped me to come out of stress and learn new things. क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं कंटिन्यूस पढ़ पढ़ के, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इट डिमांड्स फॉर लीजर टाइम। बट जब हम लीजर टाइम को अपनी तरीके से इंजॉय करें और उसके साथ साथ पढ़ाई करें, तब हमारा दिमाग थकता नहीं है। वी कैन कंटिन्यू टू स्टडी टिल वी कैन से लाइक नाइट, मिडनाइट, एनी टाइम। तो अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग आप खुद खेल खेल में बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। द डे बिफोर एग्जाम्स डोंट स्टडी टिल मिडनाइट, गिव योरसेल्फ रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो पॉइंट है ना, ये जो टिप है ना, इतना इंपॉर्टेंट है और ये टिप
पॉइंट नंबर 1 के साथ रिलेटेड है। अगर आप जानते होंगे तो पहले टिप में लिखा गया है कि कोई भी टॉपिक लास्ट में मत रखिए। अगर आप लास्ट में रखेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको उसके पहले वाले दिन मिडनाइट तक पढ़ना पड़ेगा। पर मिडनाइट तक जिस बच्चे ने भी पढ़ाई की है, कभी भी उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो चीज याद नहीं आ सकती। इट इज वेरी रेयर कि आपको कुछ चीजें याद आ जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स एट अ टाइम। तो rather than putting yourself in stress, you should take your rest, ample of time your brain will get, so that it can have a good processing when you are writing down the paper. देखो जब हम पेपर लिखते हैं, इट इज ट्रूथ, इट इज द फैक्ट कि हमें क्वेश्चंस क्योंकि पता नहीं होते, तो हमें उस टाइम पे प्रोसेस करना पड़ता है कि लिखा क्या है, लिखना कैसे है। तो ये सब चीज हम तब कर पाते हैं जब हमारे दिमाग को सोचने समझने की शक्ति हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने उससे पहले वाली रात अच्छे से स्लीप यानी नींद ली हो। तो नींद हमेशा कंप्लीट लेनी है, एटलीस्ट 6 आवर्स टू 7 आवर्स बिल्कुल ही बिल्कुल सोना है, तभी आपको आउटपुट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा और आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टिप। तो फोर्थ टिप है, इफ यू फील दैट यू आर टायर्ड ऑफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन स्टॉप एट दैट मोमेंट। ये बात 100% ट्रू है। अगर आप सुबह से देख रहे हो कि आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो सकता है स्कूल में भी मैथ्स पढ़ाया गया हो, आप घर पे भी आके मैथ्स ही पढ़ रहे हो, तो आप उस दिन एक ब्रेक ले लो कि अगर सुबह स्कूल में या फिर ट्यूशन में आपने बहुत मैथ्स कर लिया तो शाम को मैथ्स ना करके आप कोई दूसरा टॉपिक चूज करो। इससे आपके ब्रेन को एक चेंज मिलेगा, आपको पढ़ने का मन करेगा, आपके सिटिंग आवर्स इंप्रूव होंगे, स्ट्रेस भी नहीं होगा। देखो ज्यादा देर तक अगर हम किसी टॉपिक के साथ चिपके रहते हैं ना, तो धीरे धीरे वो ब्रेन उसको एक हेक्टिक शेड्यूल में कन्वर्ट करता है, हमें इरिटेशन आता है। ये जनरली ट्रू है और ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी लगता है कि आपने कोई सब्जेक्ट या टॉपिक थोड़ा टायर्डिंग हो गया है, कि हो सकता है कभी कभार हम लोग एक टॉपिक पकड़ के बैठ जाते हैं, हमें वो चीज समझ में नहीं आती है, नो इश्यूज, नो वरीज, नहीं आई समझ में, 1 घंटा 2 घंटा कर लिया उस पर इन्वेस्ट, फिर भी नहीं आया, लीव इट, टेक अ ब्रेक, स्टार्ट विद अ न्यू वन। बाद में आके उससे करोगे ना, लेटर ऑन इट इज पॉसिबल दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, नेक्स्ट टिप, at school, stay calm during your paper and start the section of question paper where you feel you can attempt maximum questions. देखो एक ऑनेस्ट बात मैं आपको बताती हूँ कि जब हम एग्जाम लिखने बैठते हैं ना, बहुत बार कई बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, आप कमेंट कीजिएगा किस किस के साथ ऐसा होता है कि हम जब एग्जाम लिखने बैठते हैं, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पेपर डिजाइन होते हैं कि हमें लगता है हर एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो भी क्वेश्चन पेपर में रहता है, उसमें से हर एक सेक्शन में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत सारे आते हैं, तो हम अटेम्प्ट कौन सा करें, क्योंकि हमें तो बोला गया होता है कि क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करने, इधर उधर करके लिख सकते हो क्वेश्चन पेपर में, सॉरी आंसर की में, बट आंसर पेपर में लिखते वक्त आपको देखना होता है कि हमारा जो पैटर्न है ना वो एक प्रॉपर फॉलो हो रहा है। प्रॉपर फॉलो इन द सेंस ऐसा नहीं कह रही मैं कि आपको वैसे ही लिखना है ना, न्यूमेरिकली जाना है 1 2 3 4, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको फोर्थ पहले आता है उसके बाद 7th आता है, नो वरीज, फोर्थ के बाद 7th ही लिखो, कोई जरूरत नहीं है। बट ये चीज हमें ध्यान रखनी है, सपोज एक सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपने जब क्वेश्चन रीड किए, 20 एमसीक्यूज होते हैं बेसिकली, तो वो जो 20 एमसीक्यूज में से आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको 17 एमसीक्यूज आता है। आपने सेक्शन बी रीड किया, उसमें से आपको पता चल रहा है कि ठीक है 5 या 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी में आपको सारे आते हैं और सेक्शन डी में सिर्फ 2 आते हैं। तो पहले आप किसको अटेम्प्ट करेंगे, ये नहीं देखना उस टाइम पे कि इसमें इजी क्वेश्चन है इसमें हार्ड है, उस टाइम पे देखना है कि कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे सेक्शन सी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बेफिक्र होकर उसे अटेम्प्ट करो। क्यों ऐसा करना चाहिए, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। अगर आप वैसे सेक्शन को हैंडल पहले करोगे जिसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली बाकी पेपर में एक कनेक्टिव अप्रोच लेके चलोगे, आप एक सोचने की क्षमता आप में रहेगी। अगर बाकी क्वेश्चंस का भी कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप पेशेंस रखोगे। अगर आपने कभी ऐसा कोई सेक्शन चूज कर लिया जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको याद नहीं आ रहे हैं और फिर आप उसे करते जा रहे हैं, एक ही 2 क्वेश्चंस उस सेक्शन में याद है आपको, तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा नहीं और इवन आप बिगड़ता जाएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो उन्हीं सेक्शंस को चूज कीजिए जिसमें आपके लिए कन्वीनियंसी हो और पेपर नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि लेटर ऑन जब आपको मिले अपना पेपर गो थ्रू होने के लिए तो आपके मिस्टेक्स आपको समझ में आए। ठीक है, दैट्स ऑल। और एक बोनस टिप है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ
कि जब भी आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन फील हो रही हो ना अपने लाइफ में, किसी चीज को भी लेकर, भले ही वो पढ़ाई हो, भले ही कोई माहौल हो, भले ही किसी चीज के लेकर भी हो रही हो, यूजुअली लोगों को एग्जाम के टाइम पे होती है स्ट्रेस, तो किसी बड़े से कंसल्ट कर लो। अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स के साथ आपका अटैचमेंट ज्यादा है, दे अंडरस्टैंड यू, दे आर वेरी केयरिंग फॉर यू, definitely share it with them in a polite manner. You can express your feelings कि मम्मा आई एम राइट नाउ फीलिंग एंग्जाइटी, एंड दैट इज completely acceptable. हर बच्चे को होती है, आपके टाइम में मुझे भी होती थी, अभी भी होती है इनफैक्ट। तो इसीलिए जब भी आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन हो रही हो, उसे रिलीज करना बहुत जरूरी है। जब हम किसी से इस बारे में बात कर लेते हैं, कभी हम दिल खुला करके बोल देते हैं ना, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। आपको काफी रिलैक्स फील होगा, आपको कुछ नया करने का मन करेगा, आपको खुद ही आपका इनबिल्ट दिमाग खुद बोलेगा कि नहीं भाई आगे का कुछ करना है, ये सब होता रहेगा, हम आगे बढ़ के रहेंगे। तो आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है इससे अपने आप डेवलप हो जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो एक ऐसे इंसान से अपने एंग्जाइटी और स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करें जिससे आप ट्रस्ट करते हो और जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। मैं क्यों यहाँ पे दोस्तों का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि दोस्त हमारे जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे एज के होते हैं, तो वो भी उसी से गो थ्रू हो रहे, तो वो आपको उतने अच्छे एडवाइस नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग खुद भी उससे गो थ्रू हो रहे हैं। आप अपने से बड़े और उन एक्सपीरियंस और ट्रस्टेबल लोगों के साथ अगर डिस्कस करोगे जो आपके लिए वेल विशर हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, they will help you to come out from this situation in a different manner, and they will definitely talk to you so that your stress is released. So with this I come to the end of this video. I hope you like this video, and don't forget to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications. ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको ऐसे ही टॉपर टिप्स देती रहूंगी ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर करते रहें। Till then, bye bye, meet you in the next video. Thanks for watching.